हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कामनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम नेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। नेल्स के कलर को देख के, नेल्स में आए हुए चेंजेस को देख के आप अपने हेल्थ के बारे में जान सकते हैं। अपनी बॉडी में, अपने बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम हो रही है, इसको भी आप पता लगा सकते हैं। साथ ही जानेंगे नेल फंगल इन्फेक्शन के बारे में, जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है हमारे भारत देश में, और इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी जानेंगे। होम्योपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन है जिसको लेने से फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम को परमानेंटली ठीक किया जा सकता है। तो वीडियो पूरा देखें, बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड और होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस में बनाती रहती हूँ। दोस्तों, नेल केवल हमारी ब्यूटी के लिए नहीं होते हैं। नेल्स में आए हुए चेंजेस को देख के, उसके कलर के चेंजेस को देख के हम बता सकते हैं कि हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में क्या क्या दिक्कत हो रही है, कहीं कोई डिजीज तो नहीं हो रही है। सिर्फ नेल्स के कलर को देख के बताया जा सकता है। जैसे अगर आपके नेल्स व्हाइट कलर के हो रहे हैं, इसका मतलब है आपको लीवर में इंफेक्शन हो रहा है या आपको लीवर प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए आपके नेल्स व्हाइट कलर के हो रहे हैं। दूसरा, अगर आपके नेल्स येलो कलर के हो रहे हैं, पीले कलर के हो रहे हैं, तो आपको लंग्स में इंफेक्शन हो सकता है, लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में आपको दिक्कत हो सकती है, या फिर आपको किसी भी तरीके के हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे डायबिटीज हो सकता है आपको, या आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम है तो आपके जो नेल्स हैं वो येलो कलर के होने लगते हैं। तीसरा, अगर आपके नेल्स ब्लू कलर के हो रहे हैं, ब्लूइश कलर के हो रहे हैं, इसका मतलब है आपको हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है। चौथा, अगर आपके नेल्स पील कलर के हो रहे हैं, इसका मतलब आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको खून की कमी हो सकती है, या आपको माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो सकती है। एक और प्रॉब्लम देखी जाती है नेल्स में, जो नेल्स होते हैं उसके बीचों बीच में या साइड में कहीं पे भी ब्लैक कलर की पूरी लाइन बन जाती है, पूरा ब्लैक हो जाता है आपका नेल्स। तो कई लोग ये कहते हैं कि ये कैंसरस प्रॉब्लम है, आपको कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के आपको, या स्किन कैंसर या किसी भी तरीके की कैंसर हो सकता है। अगर आपके सारे नाखूनों में, 2 या 3 नाखूनों में ये प्रॉब्लम हो रही है, फिर तो आप जरूर इन्वेस्टिगेशन करवाएं। इसको बिल्कुल भी इसको लापरवाही में ना लें। पर अगर आपको एक नाखून में है या बहुत लंबे समय से एक नाखून में आपको है, तो ये हो सकता है कि आपको, आप देखते हैं कई बार आपके स्किन में मस्से हो जाते हैं, तिल हो जाते हैं, तो कई बार नाखून के नीचे भी तिल हो जाता है, जिसकी वजह से आपको नाखून के नीचे ब्लैक कलर की लाइन दिखती है। पर ये सिर्फ एक नाखून में हो सकता है। अगर कई सारे नाखूनों में ये प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप इसका इन्वेस्टिगेशन जरूर करवाएं। एक और कंडीशन होती है, अगर आपके नाखून दब गए हैं, अंदर से स्पून लाइक हो गए हैं, बीच में आपके नाखूनों के बीच में बिल्कुल गैप हो गया है, जैसे स्पून होता है उस तरीके का, तो अगर वैसी प्रॉब्लम हो गई है तो इसका मतलब है आपको आयरन डिफिशियंसी है, आपको आयरन की कमी है, आपको खून की कमी है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। एक और बहुत ही कॉमन कंडीशन देखी जाती है नेल्स में, आपके नेल्स में क्रैक होने लगते हैं बहुत सारे, परत बाई परत लंबी लंबी धारियां बनने लगती हैं, वो परत बाई परत निकलने लगती हैं, टूटने लगती हैं, भद्दी सी दिखने लगती हैं, इसमें शाइनिंग और स्मूथनेस नहीं रहती है। इसका मतलब है आपको कैल्शियम की कमी हो रही है। ये तो हो गया कि नेल्स के कलर को देख के आप बता सकते हैं कि आपके हेल्थ में क्या इफेक्ट हो रहा है, आपके ऑर्गन्स में क्या इफेक्ट हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आपके हेल्थ में, आपके ऑर्गन्स में, आपकी बॉडी में। अब जान लेते हैं फंगल इन्फेक्शन के बारे में। जो नेल्स में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है बहुत ही कॉमन है हमारे भारत देश में, और पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में नेल फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा देखा जाता है। 2 तरीके के फंगल इन्फेक्शन नेल में पाए जाते हैं। एक तो आपके नेल्स में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम ओन्कोमाइकोसिस कहते हैं। दूसरा पायरोनाइशीमिया होता है, जो आपके नेल्स के आसपास की जो सेल्स होती हैं, जो टिश्यूज होते हैं, उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ये दोनों ही तरीके के जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, इसके जो कॉजेज होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। इसके सिम्टम के बारे में अगर हम बात करें तो नेल्स आपके डैमेज होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, भद्दे से दिखने लगते हैं, परत बाई परत जमने लगती है, नेल्स बहुत मोटी होने लगती हैं, इतनी ज्यादा परतें जमने लगती हैं, मोटी हो जाती है कि फिर आप उसको नेल कटर से भी काटना आपको मुश्किल हो जाता है। आपके नेल्स के अंदर पस बनने लगता है, स्वेलिंग हो जाती है, दर्द देखा जाता है, छूने में दर्द बहुत ज्यादा होता है, और आसपास की जो टिश्यूज होती हैं वो भी डैमेज होने लगती हैं, उसमें भी पस बनने लगता है।
कई बार छूने से, दबाने से वो पस निकलने भी लगता है, ब्लड मिला हुआ, पानी मिला हुआ या पस, गाढ़े कलर का पस जो है वो निकलता है। नाखूनों में दर्द देखा जाता है और आपके जो नाखून है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाते हैं। ये तो सिम्टम होते हैं, इसको देख के आप बता सकते हैं कि आपको फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है। अब इसके कारणों के बारे में जान लेते हैं कि किन किन कारणों से ये फंगल इन्फेक्शन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे भारत देश में ये फंगल इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन है और पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ये बहुत ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि महिलाओं का इस तरीके का काम होता है, बहुत लंबे समय तक पानी में काम करना, गंदे पानी में या गंदी जगहों पे रहना, गंदे मिट्टी में ज्यादा चलना, नंगे पैर चलना, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होता है। दूसरा, अगर आप शूज या सॉक्स पहन रहे हैं बहुत लंबे समय से बिना धुले, उसी को बार बार रिपीट करते रहते हैं, उससे भी आपको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। गर्मियों में खासकर बहुत ज्यादा पसीना चलता है, बारिश के दिनों में बहुत ज्यादा पसीना, चिपचिपा शरीर हो जाता है, और अगर आप चेंज नहीं करते हैं या धूप में सूखा हुआ कपड़ा या सॉक्स या शूज नहीं पहनते हैं, उससे भी आपको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, अगर आप किसी दूसरे की कपड़े यूज करते हैं, दूसरे के सॉक्स या शूज यूज करते हैं, उससे भी आपको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की डिजीज है, जैसे डायबिटीज है या थायराइड है, या आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, आपको किसी भी तरीके की डिजीज है, उससे भी आपको फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो होम्योपैथिक में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनको लेने से फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम को परमानेंटली ठीक किया जा सकता है। बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथिक में, सिम्टम बेस्ड काम करता है। हर पेशेंट के अलग अलग सिम्टम होते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन डिसाइड की जाती हैं। लेकिन 70 to 80% जिन मेडिसिन का यूज किया जाता है, मैं यहाँ पे इस वीडियो में उन मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगी। पर अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप सेल्फ ट्रीटमेंट बिल्कुल भी ना करें, अपने नजदीकी होम्योपैथिक डॉक्टर को जरूर दिखाएं, उसके बाद ही आप मेडिसिन लें। ये मैं आपके नॉलेज और एजुकेशन के लिए बता रही हूँ। अगर आप सेल्फ ट्रीटमेंट भी करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके सारे सिम्टम मैच करते हैं, तो आप लोअर पोटेंसी का ही यूज करें। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करती है फंगल इन्फेक्शन के केस में। अगर आपके नेल्स कड़े हो गए हैं, भद्दे हो गए हैं, टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, उसमें परत जमने लगी हो, बहुत मोटे हो गए हैं, वहां पे दर्द हो रहा है, पस बन रहा है, नाखून के आसपास घाव बन जाता है, फिर पस बन जाता है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो ये सारे अगर सिम्टम है तो आप ग्रेफाइटिस की 30 पोटेंसी का यूज कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है साइलेसिया। साइलेसिया भी फंगल इन्फेक्शन के केस में बहुत हेल्प करती है। अगर आपको ये सारे सिम्टम के बाद आपको वहां पे घाव हो गया है, पस बन गया है, आपके नेल्स बहुत मोटे हो गए हैं, उसके नीचे पस बन गया है, उसमें पतला पस निकलता है, पानी जैसा खून मिला हुआ पस निकलता है, छूने से बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो उस कंडीशन में आप साइलेसिया का यूज कर सकते हैं। साइलेसिया के अलावा हिपरसल्फ का भी यूज किया जाता है। इसके भी सिम्टम सेम होते हैं जो साइलेसिया के होते हैं, सेम वैसे ही सिम्टम होते हैं। ठंडे प्रयोग से या ठंडी जगहों पे जाने से तकलीफ बढ़ जाती है, गर्मी और गर्म चीजों का यूज करने से उसको राहत मिलती है। तो ये दोनों ही सिम्टम साइलेसिया और हिपरसल्फ में होते हैं। लेकिन इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अगर आपको पस बना हुआ है आपके नेल्स के नीचे या आपके कहीं भी किसी भी बॉडी के पार्ट में, तो अगर जो पस है वो पतला है, पानी जैसा है, उसमें खून मिला हुआ है और वो छूने से सिर्फ दर्द करता है, उस कंडीशन में आप साइलेसिया का यूज कर सकते हैं। अगर ब्लिंकिंग तरीके का दर्द हो रहा है, रह रहे कि बहुत तेज असहनीय दर्द हो रहा है और वो पस बहुत गाढ़ा हो गया है, उस कंडीशन में फिर आप हिपरसल्फ का यूज कर सकते हैं। केवल ये डिफरेंस होता है साइलेसिया और हिपरसल्फ में। एक और कंडीशन होती है, कई बार फंगल इन्फेक्शन जब होने लगता है तो नेल्स बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगते हैं, बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं और बहुत कमजोर भी हो जाते हैं, बहुत आसानी से टूट भी जाते हैं, लेकिन बढ़ते बहुत तेजी से हैं। उस कंडीशन में एसिड फ्लोर का आप यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, इसकी भी आप 30 पोटेंसी का यूज कर सकते हैं। एक और कंडीशन होती है नेल्स में, नेल्स के बीच में बहुत ज्यादा क्रेक्स आ जाते हैं, उसमें परतें निकलने लगती हैं, बहुत ज्यादा लाइनिंग हो जाती है, भद्दी हो जाती है, देखने में बहुत खराब लगती हैं, उसमें
चमक नहीं रह जाती है, वो खराब हो जाती है, उस कंडीशन में आप एंटिम क्रूड का यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको भी लेने से आपकी जो नेल के फंगल इन्फेक्शन है उसको आप परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारी मेडिसिन है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एज ए सिम्टम आप मेडिसिन को प्रोवाइड किया जाता है। आपके क्या क्या सिम्टम होते हैं, किस तरीके के, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको मेडिसिन दी जाती है। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है तो आप सेल्फ ट्रीटमेंट बिल्कुल भी ना करें, अपने नजदीकी होम्योपैथ डॉक्टर को दिखाएं, उसके बाद ही आप मेडिसिन लें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।